हादसे के बाद की तस्वीरें कुछ हम भी आपको दिखाते हैं। हादसे के बाद वहां से लोग कैसे जा रहे हैं, एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद भी ट्रेनों में किस तरह से लोग चढ़ते हुए दिखाई दिए, वो भी आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। तो हादसे के बाद सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और इसके अलावा एनडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालते हुए भी दिखाई दिए। तो ये 5 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली तस्वीर में आप देखिए जब यह हादसा हुआ तो किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, और दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि हादसे के दौरान वहां पर एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को जल्द से जल्द उपचार मिल पाए, इसकी पूरी कोशिश की गई। तीसरे कैमरे में भी आप यही देख पा रहे हैं कि एम्बुलेंस की वहां पर तस्वीर है, जहां पर कड़ी सुरक्षा में वहां पर लोगों को लगातार हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। तो चौथी तस्वीर में भी आप देख पा रहे हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। और 5वीं तस्वीर में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ने वहां पर पूरा मोर्चा संभाला और ये तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा कर रहा है। और इसी बीच मेरे सहयोगी देवनाथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सीधा उनका रुख करेंगे। देवनाथ, अभी हमने आपकी एक रिपोर्ट देखी जिसमें आपने उन तस्वीरों को दिखाया है जो हादसे की बाद की तस्वीर है। बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के जूते चप्पल वहां पर बिखरे पड़े हैं, अपने आप में देखकर हमें भी बेहद दर्द महसूस हो रहा है। और क्या कुछ आपने वहां पर देखा, बताइएगा विस्तार से। बिल्कुल, इस समय हम 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर हैं और जो तस्वीरें मैंने भेजी थी, जिस तरीके के जूते चप्पल हमने दिखाए थे, वो 4 बजे 1 घंटे पहले यानी 2 घंटे पहले की तस्वीरें थी। और ये वही प्लेटफॉर्म है जहां मैंने दिखाया था आपको कि इसी प्लेटफॉर्म के नीचे लगातार इधर किसी तरीके से उधर तो सफाई हो गई, लेकिन यहां पर इस रो में पूरी तरह से जूते चप्पल फंसे हुए थे। और जितनी दूरी पर भी हम जा रहे थे, जहां जहां जा रहे थे, वहां पर सीधे सीधे जूते चप्पल और लोगों के टिफिन, चम्मच और बिखरी हुई चूड़ियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो जाहिर सी बात है कि तस्वीरें ऐसी थी जो विचलित कर देने वाली थी। और देखिए, रेलवे की सफाई जो है करने वाले लोग यहां पर चूना कर दिए, इसको पटरियों को धो दिया गया, लेकिन जो बगल में जूते चप्पल फंसे हुए थे उसको हटाया नहीं जा पाया। क्योंकि उस समय भारत एक्सप्रेस की टीम, जब हम खुद यहाँ पर थे, तो हमने दिखाया कि किस तरीके से उनको बाद में यानी 4 बजे सुबह उसको हटाया जा रहा था। लेकिन हमने कैमरे पर दिखाया, अपने दर्शकों को दिखाया कि हम पूरी ईमानदारी से, पूरी सत्यनिष्ठा से एक एक तस्वीर को हूबहू दिखाएंगे। और यही वजह है कि हम तस्वीरें पेश कर रहे हैं। एक बात और खास, अब इस 14 नंबर प्लेटफॉर्म जहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ, वहीं पर हम खड़े हैं और यहां अब ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। इस प्लेटफॉर्म से ट्रेनें जाने लगी हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से ट्रेन गई है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब मैं 1 घंटे 2 घंटे पहले लोग नहीं थे, लेकिन यहाँ पर अब बहुत सारे यात्री भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और ये वही स्टेशन है, ये वही प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और कहीं से भी निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा, जिसके चलते इतनी बड़ी हादसे को देखना पड़ा। और एक और खास बात बताऊं, अगर आप देखेंगे तो आने का रास्ता है, लेकिन जाने का रास्ता कहीं दूर है, उतनी दूर है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब कुंभ की चलते स्टेशनों पर लगातार भीड़ हो रही है, तो आखिर रेलवे प्रशासन ने इसको नजरअंदाज कैसे किया। जब आप छठ में मॉनिटरिंग करते हैं, जब आप छठ में तमाम सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी करते हैं और इसको मॉनिटरिंग करते हैं, तो इस बार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कुंभ को क्या छोटा मान लिया रेलवे ने? क्योंकि 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने कुंभ में दर्शन किया है, कुंभ में स्नान किया है। तो कहाँ से, देश के कोनों से जा रहे हैं, तो तमाम स्टेशनों पर इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए थी। एक पूरा निगरानी तंत्र बनना चाहिए था और सीसीटीवी के जरिए ये देखा जाना चाहिए था कि अगर ये भीड़ इतनी ज़्यादा जुटी हुई है तो आखिर उसको कैसे दूर किया जाए, उसको तितर बितर करने। और एक और बहुत बड़ी बात यह है कि जो चश्मदीद है वो ये भी बता रहे हैं कि जो स्टेशन पे अमूमन होता क्या है कि प्लेटफॉर्म पे ऐन मौके पर ट्रेनों के नंबर बदल दिए जाते हैं, खास करके प्लेटफॉर्म के नंबर बदल दिए जाते हैं, जिसके चक्कर में यात्रियों में अफरा तफरी मच जाती है। तो कुछ ऐसे भी मूक दर्शक यहाँ हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं, यात्री हैं, जो बता रहे हैं कि ऐन मौके पर अनाउंस हुआ कि प्लेटफॉर्म बदल दिए गए हैं, जिसके बाद ये अफरा तफरी मची। हालांकि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, रेलवे इनसे इनकार कर रहा है, लेकिन ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस प्लेटफॉर्म पर जो शाम को हुआ, जो 8 बजे रात को हुआ, वो बहुत दुखद है। 18 लोगों की जान चली गई है और इसके बाद
हालांकि तमाम यात्री अपनी यात्रा नहीं कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन उस दौर में जब रात था तब बहुत सारे यात्री अपने घर चले गए क्योंकि वो डर गए थे, वो नहीं समझ पा रहे थे उनको क्या करना चाहिए थे। कंफर्म टिकट होने के बावजूद भी चले गए। हमने बहुत सारे लोगों से बात की, हमने तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि भगदड़ कुछ ऐसी थी कि उसमें जान बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। बिल्कुल, और तस्वीरें भी कुछ ऐसा ही बयां करती हैं देवनाथ।